घाल रही हूँ बेटा, घाल रही हूँ। एक जगह तो ध्यान मेरा रहता ना है। छोटे दूध ले लिया भाई, खाइए। दही को फ्रिज में रखो, दही फ्रिज में रखो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू, मिलते हैं फिर से न्यू ब्लॉग के साथ में। तो मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। राम राम। तो अभी कुछ कपड़ों की तय करते हुए मैं देख रही थी अपना ब्लॉग जो कि मेरा कल गया था। उसमें मैं सुन रही थी रौनक की आवाज़। रौनक ने तो धर्राटे मचा रखे अपनी आवाज़ देने में। और जब मैंने ब्लॉग की एडिट की थी, बहुत सारी आवाज़ उसकी काट भी दी, पर लेकिन बहुत कुछ आवाज़ उसकी चली भी गई है। तो भाई गेम का कुछ इस तरह से मेरे बच्चों के सिर पर भूत सवार है, ये आपने देख ही लिया होगा। आज मैं चली प्रेस करने के लिए, पता नहीं प्रेस में क्या हुआ, इतने की सुध लग रहा है कि जैसे फूट गई हो, लेकिन चली गई, बंद हो गई। तो तार लगा है, चटपट से कर इसमें बंद हो गई। बनवा लो, दोनों चीजों को एक साथ ही बनवा के लेके आओ, प्रेस को भी और वो जब को भी। आज मेरे बेबे ने सारे कपड़ों पे तय कर दी थी। सुबह कल मशीन लगाई थी तो बहुत सारे कपड़ा थे, सारे कपड़े बेबे ने तय करके रख दिए थे। ये मैंने अब धोए थे आज के, ये बस वही कपड़ा है। एक तो फरी है, दो फरी है और बैंगन भी है शायद। सब्जी तो लेके नहीं आती, लेकिन अदरक खत्म है। ये कल ले जाऊँगी, कल मंगल है, कल तक के लिए अदरक है। दो टाइम की चाय तो बच जाएगी, सुबह की, कल दोपहर की, कल शाम को मंगल है। मार्केट लगेगी नहीं, अदरक वगैरह मिल जाएगी। मैगी से तो मैं कह रही हूँ एक सलवार सीनी है मुझे, लेकिन टाइम नहीं मिलता। 12 बजे तक काम होता है, उसके बाद में खाना पीना खाओ, फिर उसके बाद में लाली लेने चली जाऊँ स्कूल से, फिर 1:15-1:20 हो जाते हैं वहाँ से आती हूँ। फिर उसके बाद में लाली के पापा के लिए खाने बनाओ, फिर वही इनके लंच वेंच निकल जाते, वही बर्तन झाड़ू पोछा दोबारा का फिर हो जाता है दोपहर का। फिर उसके बाद में वीडियो का काम हो जाता है, तो टाइम नहीं मिलता। फिर कहती हूँ संडे को सी लूँगी, संडे में मशीन लग जाती है, पूरा दिन का इसका रायता फैल जाता है। एक आध कपड़ा जो होता नहीं, बहुत सारे कपड़ा हो जाते हैं, तो इसलिए मेरी सलवार सिली नहीं पा रही है सारी। किसी दिन जबरदस्ती ही बैठना पड़ेगा लेके। अब मैं कह रही हूँ कटिंग कर लो, कटिंग करके रखी रहेगी ना तो थोड़ा थोड़ा करके जुड़ जाएगी, सिल जाएगी। ये देखो, ये सारे कपड़े बस इसमें नीचे 2-2, 4-4 कपड़े थे। एक हफ्ते में मशीन लगी थी तो सारे पहुंच गए थे मशीन में करके। सारे कपड़े मेरे बेकार मशीन तय तो गई, बच्चे के कवर नहीं चले। मुझे पता नहीं ढीले से कपड़े अच्छे नहीं लगते। क्या हो गया रौनक? अभी रौनक ने कुछ भी किया है, अच्छा है, मेरा बहुत काम हो रहा है। चाय पिए, रौनक ने लिया है। एक रौनक ही मेरे घर में ऐसा बच्चा है जो कह के दूध कह के, अगर मैं कुछ काम भी लगी रहूँ तो बोल देगा मम्मी दूध गर्म कर दिया। लेट भी हो रही होगी ना, उसको भूख लग रही है, तो पीछे पड़ जाएगा, पहले दूध कर दो मेरे लिए, मुझे दूध पीना है। और एक शिवानी और विवेक, ये तो नाम तो दूर दूर तक नहीं लेते कि याद आ जाए, रखा रहेगा ना उसको। एक आध बार ना बखेर लेंगे तब तक तो इनके मुँह में ही न चले, एक ना एक का जरूर दिखलेगा, क्योंकि उसको लेके बैठे हैं मैं घंटों घंटों। फेंकेंगे, इसने फेंक दिया, इसने पैर लगा दिया, इसने हाथ लगा दिया, फिर एक दूसरे के दिन में लगाएंगे, ऐसा करते हैं। ये बहुत मस्त है दोनों बहन भाई के बीच।
कट कर लूँ, करके कट करके रख लूँ। पानी आएगा बेटा। ये है मेरी सलवार का कपड़ा, ये है पूरा 1 मीटर, 2 मीटर और 2.5 मीटर। हाँ जी, वैसे तो हमारी कहते हैं किसी भी खाए में नहीं चाहिए, पर फिर भी हर एवरीबॉडी अच्छी बात ये है कि हमारी इस लड़की को बहुत बड़ी घर से रिश्ता आया है। और करो कटिंग फटाफट से। आलस बहुत बुरी चीज है वैसा। राधे राधे बेटा। किसके लिए? बस तो यही बात मैं सोच ही रही थी कि विवेक का टाइम हो रहा है आने का, क्योंकि उसकी छुट्टी होने वाली है और अब मुझे बनाना है खाना। और मैं बैठी हूँ लेके कटिंग करने कपड़े को। पूरे दिन का तो पता ही नहीं चलता, ऐसे दिन निकल जाता है, कभी कुछ काम कभी कुछ काम। तो इसी चक्कर में ना सिलाई भी नहीं हो पाती है। मेरे कई सूट रखे हैं जो कि सिल ही नहीं पाते हैं। बस यही करती हूँ, आज सिलूँगी कल सिलूँगी, और आज कल के चक्कर में टाइम मिल नहीं पाता है तो वो सिल ही नहीं पाते हैं। तो आज मैं खैस्तानी करके बैठ ही गई। मैंने आज इस सलवार की कटिंग कर ही देनी। अगर कटिंग हो जाएगी ना तो फिर सिल ही जाएगी, थोड़ा थोड़ा करके सिल जाएगी। एक दिन में नहीं सिलेगी तो 2 दिन में सिल जाएगी। तो विवेक मेरा आ गया है, अब ये ट्यूशन जाएगा, तो अभी मुझे लग रही है जल्दी जल्दी कटिंग करने की। तो मैं बहुत जल्दी कटिंग कर रही हूँ। एक बार निशान लग जाए ना तो बहुत जल्दी से कटिंग हो जाती है। हाँ, मुझे ना मेरी कैंची बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, ऊपर से पंखा भी परेशान कर रहा है, क्योंकि पंखा की हवा कपड़े पे लग रही है तो बार बार कपड़ा पलट रहा है उसकी वजह से। और पंखा ज़्यादा देर बंद भी नहीं कर सकती क्योंकि गर्मी इतनी पड़ रही है, 4-5 दिन से बहुत ज़्यादा गर्मी है। और दोनों तीनों बच्चे यहीं बैठे हैं कमरे में ही, तो भाई पंखा बंद करने की नहीं हो, गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है बिल्कुल भी। तो पंखे की हवा की वजह से कपड़ा बार बार पलट रहा है। ऐसे ही मुझे कहीं ना कहीं से दाब दूब के ही कटिंग करनी पड़ रही है। कैंची भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है क्योंकि इसमें धार नहीं है, बिल्कुल भी धार नहीं है, बहुत टाइम से नहीं लगवाई है। और दूसरी बात, कैंची से मैं पिन्नी पेपर ये सब भी काट लेती हूँ। जो कपड़े काटते हैं ना हम, उस कैंची से ये नहीं काटना चाहिए हमें। लेकिन जैसे तैसे करके सलवार की कटिंग हो ही गई है। कोई धार वार आएगा तब लगवाऊंगी। तो अब मैं इसको कल सिलूँगी, रख देती हूँ। देखो ये आदमी के पैर दिखाऊं मैं, और ऐसे बड़े चले आ मैं, ऐसे बड़े चले आ मैं, कमरे में दुबका मत नहीं, नीचे करो। देखियो कितनी कितनी माटी जब ऊपर करियो, देखो ये देखो माटी ऐसे हो का मेरे किसान। ये देखो टांग में पट्टा बंद रहो है। ये देखो देखो कितनी कितनी मट्टी है। मम्मी पंखा भी बंद कर दियो। और ये देखो पैर में, पैर में चोट लग रही है, जगह जगह चोट लग रही है बेचारे के ठोकर खा के। ये ठीक होगी ये वाली? ये देखो अभी कुछ दिन पहले तो इसका इलाज चला था, ये अभी सूख गई है। इतनी ज्यादा चोट क्यों लगती है ना? और अभी यहाँ पे लग रही है, यहाँ लग रही है, अभी ये लग रही है। देखिए दर्द कर रहा है। पूछो क्यों ली? दूसरे एक चीज लेने की जरूरत नहीं, जहाँ से लिए वहां से वापस दे दियो। हाँ पिला ली दूध, भी फटाफट अभी तुरंत। कहाँ चली लेके? उसने डाल लिया।
किसी ना किसी रूप में, चाहे किसी भी तरीके से खाने मेरे बच्चों को शाम के टाइम रोटी भी चाहिए, सब्जी भी चाहिए और दाल चावल भी चाहिए। तो मैं बना रही हूँ आलू बैंगन की सब्जी और यहाँ इन्होंने बोल दिया है कि हमें खिचड़ी खानी है, थोड़ी सी खिचड़ी बना दो। तो विवेक और शिवानी थोड़ी थोड़ी खिचड़ी भी खाएंगे और रोटी सब्जी भी खाएंगे। भाई मैंने दोनों का जुगाड़ कर लिया। उल्ले चूल्हे पर बन रही है सब्जी और इधर बन रही है कुकर में खिचड़ी, जो कि मूंग दाल की मैं खिचड़ी बनाऊंगी। बराबर के दाल चावल लेती हूँ और पतली सी हल्की सी खिचड़ी बनाती हूँ। तो मेरे बच्चों को मूंग की दाल की खिचड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। पहले मैं मिक्स दाल एक जगह करके भर देती थी, तो उसी में से ही मैं जब खिचड़ी बना गई उसी दाल में से लेती थी, वो बच्चों को नहीं पसंद आ गई। और अब मैं अलग डब्बे में खिचड़ी वाली दाल मूंग की अलग रखती हूँ और जो मिक्स हम खाते हैं वो अलग डब्बे में भर देती हूँ। तो भाई यहाँ खाना बनाने की फुल तैयारी चल रही है और मैंने इतनी जल्दी कोशिश करी, लेकिन फिर भी मेरे बेटा का टाइम ट्यूशन का हो चुका, वो ट्यूशन निकल चुका। उसके बाद में आके अब खाना खाएगा। इनके पापा जी भी नहा के रेडी हो गए हैं। वो सुबह भी नहा के जाते हैं काम पे और शाम को आके उन्हें नहाना ही पड़ता क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी में हो जाते हैं। तो वो भी नहा लिए हैं और दोनों बच्चे मेरे रौनक और शिवानी भी अंदर बैठे हैं। उनका ट्यूशन 4 से 5:30 बजे का है। विवेक का हो जाता है मतलब 7:30 का और 8:30 9 बजे तक का। तो उसके बाद 9 बजे विवेक आता, फिर खाना पीना खाता, हमें वही सोने में धीरे धीरे करके 10:30 11 बज जाते हैं। ऐसे ही करके पूरे टाइम का पता ही नहीं चलता और पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है, कुछ पता ही नहीं चलता। कभी कोई काम कभी कोई काम। 11 बजे से पहले हम कभी रात में सो ही नहीं पाते हैं। और मेरे बच्चों को इतनी गंदी आदत, जब तक लाइट बंद नहीं होती तब तक बच्चे सोते नहीं हैं। तो यहाँ थाली हो गई है लगकर तैयार इनके पापा के लिए। अब वीडियो को आप सभी लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो जल्दी। राधे राधे।